जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड था वो जनरल डायर की गोलियों से हुआ। इन्होंने अपना नाम मोहम्मद राम सिंह आज़ाद ही क्यों रखा, उसके पीछे बहुत ही बढ़िया एक मैसेज था। इनको पता था कि जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे मीटिंग के दौरान ये अंदर गए, वहाँ पे जाके पिस्टल को एक बुक के अंदर छुपा कर ले गए। ये पहले एक ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे सिख थे जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है। वहाँ पे 2 मूवीज़ इन्होंने करी। एक तो थी, अगर हम सरदार उधम सिंह जी के बारे में डिस्कस करें, ये रेवोल्यूशनरी तो थे ही थे, लेकिन ये साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर्स भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके जॉब्स भी करी। हेलो दोस्तों, मोसाद के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा कि जब वो ठान लेती है अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए तो वो मार ही गिराती है, भले वो दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। लेकिन इसी तरह सरदार उधम सिंह जी भी किसी भी मोसाद से कम नहीं है। उसका रीज़न ये क्योंकि उन्होंने अकेले ही प्लान बनाया और लंदन में जाकर माइकल ऑडवायर को मार गिराया। आज हम बात करेंगे सरदार उधम सिंह जी के बारे में। सरदार उधम सिंह जी का जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ था। मुश्किल भरा क्यों था? उनका जन्म 1899 को हुआ, लेकिन छोटी ही उम्र में उनकी माताजी अकाल चलाना कर गए जब उनकी उम्र मात्र 2 साल की थी, मतलब 1901 में। फिर इनके पिताजी ने इनको और इनके भाई मुक्ता सिंह जी को लेकर अमृतसर चले गए क्योंकि वो इनकी अच्छी परवरिश चाहते थे। पर लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 1907 में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। अब ये और इनके भाई दोनों ही रह गए और बाकी बचा हुआ समय इन्होंने यतीम खाने में व्यतीत किया। लेकिन अभी भी मुश्किल रुकी नहीं। 1917 में इनके भाई मुक्ता सिंह जी वो भी अकाल चलाना कर गए। अब ये एकदम अकेले रह गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार में आर्मी की जॉब स्टार्ट कर दी और लंदन चले गए। वहाँ पे इन्होंने तकरीबन 2 साल वहाँ काम किया और 1919 में वापस इंडिया आ गए। जब ये भारत आए तो जलियांवाला बाग में एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड था वो जनरल डायर की गोलियों से हुआ। जलियांवाला बाग में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ कि बहुत से लोगों को मार दिया गया। एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी वाले दिन बहुत से लोग जलियांवाला बाग में एक मेला होता है उसको सेलिब्रेट करने आए थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पे एक ही आने की जगह और जाने की, मतलब एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था। जब बहुत से लोग अंदर एंटर कर गए तो जनरल डायर ने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि गोलियां चलानी स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, बहुत से लोग मारे गए और कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुआं था, वहाँ पे छलांगे लगानी स्टार्ट कर दी। पर आप समझ सकते हैं जब एक के ऊपर एक छलांग लगती गई तो नीचे वाले तो सांस घुटने से ही मर गए। उस वक्त इन्होंने वहाँ की मिट्टी को अपने माथे पे लगाया और ये ठान लिया कि मैं बचा तो सका नहीं, लेकिन जिसने ये काम किया उसको मार तो सकते हैं। और इतिहासकारों के अनुसार एक चीज़ और बताई जाती है कि ये ब्रिटिश सरकार के दुश्मन इसलिए भी थे, 2 साल इन्होंने वहाँ पे सर्विस करी। ब्रिटिश सरकार ने यह बताया था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होते ही जितने भी हमारे सैनिक हैं हम उनको घर देंगे, जमीन देंगे और फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी देंगे। लेकिन 2 साल के बाद इनके हाथ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए ही आए। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसकी वजह से भी इनके अंदर गुस्सा था। फिर इन्होंने गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। गदर पार्टी के जो भी लिटरेचर थे वो इन्होंने गांव-गांव में बांटने स्टार्ट कर दिया और लोगों को जागरूक किया कि जो ब्रिटिश सरकार है हमारे साथ कैसे गलत कर रही है। अब ये बहुत ही बड़ा आइडिया है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ये आइडिया कहाँ से आया। ये आइडिया एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। उसके बाद सरदार उधम सिंह जी जुगांडा चले गए। जुगांडा में जाके इन्होंने वहाँ पे रेलवे लाइन की जो जॉब्स होती है उसको ज्वाइन किया। फिर 1922 में दोबारा वापस फिर इंडिया आ गए। अमृतसर में आके वहाँ पे इन्होंने एक शॉप ओपन कर ली। जब इन्होंने वहाँ पे शॉप ओपन की तो वो शॉप में इनके गदर पार्टी के जो रेवोल्यूशनरी से वही आते थे, तो एक तरह से वो एक इनका ऑफिस बन गया था। उसके बाद फिर जॉब्स के लिए ये अमेरिका चले गए, लेकिन ये अमेरिका उस वक्त इलीगल वे में गए 1924 में। बताया जाता है कि ये मैक्सिको के ज़रिए अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका में जाके इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में पहुंचकर गदर पार्टी की मूवमेंट को और बढ़ावा दिया और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करने की कोशिश करवाई और फंड भी इकट्ठा किया। एक थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे ये है, ये पहले एक ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे सिख थे जिन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है। वहाँ पे 2 मूवीज़ इन्होंने करी, एक तो थी दी एलिफेंट बॉय और सेकेंड थी द 4 फैदर। अगर हम सरदार उधम सिंह जी के बारे में डिस्कस करें, ये रेवोल्यूशनरी तो थे ही थे, लेकिन ये साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर्स भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाके जॉब्स भी करी।
इसके बाद अगेन ये 1927 को भारत वापस आ गए। लेकिन जैसे ही ये भारत वापस आए तो इनके ऊपर एक आर्म एक्ट लग गया, मतलब हथियार रखने का एक्ट लग गया। उस एक्ट की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको फिर जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और अपने साथ जोड़ रहे थे, जो कि ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इनको अलग अलग जेल में भेजना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही करते करते इनको एक बार मियाँ वाली जेल में भेज दिया गया। अब ये मियाँ वाली जेल कहाँ पे है, अभी तो ये पाकिस्तान के अंदर है। जब मियाँ वाली जेल के अंदर ये गए तो उस वक़्त इनकी जो मुलाकात है वो सरदार भगत सिंह जी के साथ हुई। अगर हम बात करें सरदार भगत सिंह जी की, तो उम्र के हिसाब से सरदार भगत सिंह जी उधम सिंह जी से बहुत छोटे थे, लेकिन सरदार उधम सिंह जी भगत सिंह जी को अपने गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए। 1931 में सरदार उधम सिंह जी को जेल से रिहा कर दिया गया। 2 साल इन्होंने पंजाब में ही काम किया और उसके बाद फिर ये लंदन चले गए। 20 साल के रेवोल्यूशनरी करियर के अंदर ये 4 कॉन्टिनेंट घूमे हैं और बहुत से देशों में घूम चुके थे। बताया जाता है कि ये नाम बदलने में और भेष बदलने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे। कभी इनका नाम उदय सिंह, कभी उधम सिंह, कभी उदय सिंह, लेकिन जो इनका लास्ट नाम था वो इनका नाम था मोहम्मद राम सिंह आज़ाद। इन्होंने अपना नाम मोहम्मद राम सिंह आज़ाद ही क्यों रखा, उसके पीछे बहुत ही बढ़िया एक मैसेज था। इनको पता था कि जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे मुस्लिम लोग भी शहीद हुए, हिंदू लोग भी शहीद हुए और सिख लोग भी शहीद हुए। तो तीनों के तीनों लोग शहीद हुए, तो वो तीनों के तीनों लोगों का बदला लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा मोहम्मद राम सिंह आज़ाद। इस मीटिंग के अंदर इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जनरल ऑडमायर को मार देंगे। बहुत से लेखक तो ये लिखते हैं कि इन्होंने जनरल डायर को मारा था। एक्चुअली इन्होंने जनरल डायर को नहीं, लेफ्टिनेंट ऑडमायर को मारा था। अब लेफ्टिनेंट ऑडमायर ये वो इंसान था जिसने आदेश दिया था कि जलियांवाले बाग में हत्याकांड कर दो। जनरल डायर ने तो सिर्फ गोलियां ही चलाने का आदेश दिया था, लेकिन जो ऑर्डर आया था वो माइकल ऑडमायर का था। मीटिंग के दौरान ये अंदर गए, वहाँ पे जाके पिस्टल को एक बुक के अंदर छुपा कर ले गए। मीटिंग चल रही थी, पिस्टल इन्होंने बुक में से निकाली और जनरल ऑडमायर के ऊपर तान दी और उसके ऊपर बैक टू बैक गोलियां चला दी। ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि ये तो पहले ही उनको मार सकते थे, पर इन्होंने इस वक्त ही क्यों मारा। एक्चुअली जितने भी क्रांतिकारी होते हैं वो एक सिंबॉलिक एक्शन करना चाहते हैं। उसका मीनिंग ये है, अगर ऐसे ही जनरल ऑडमायर को मार देते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रेवोल्यूशनरी जो थे वो ही रहते, लेकिन और ज़्यादा लोग मोटिवेट नहीं हो पाते। पर इन्होंने एक ऐसा टाइम ढूंढा जिस टाइम में सभी लोग वहाँ पे थे, पत्रकार लोग भी थे, और इन्होंने एक सिंबॉलिक एक्शन किया और जनरल ऑडमायर को मार दिया। सरदार भगत सिंह जी के बारे में भी सोचेंगे तो उन्होंने भी ऐसे किया था, असेंबली में बम फेंके थे। वो एक सिंबॉलिक एक्शन क्रिएट करना चाहते थे। जितने भी रेवोल्यूशनरीज होते हैं सिंबॉलिक एक्शन क्रिएट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हो पाते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस शहर या गांव में बैठकर देख रहे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।